पाल झा जी, साथ में आए के सिंह जी और चंद्रशेखर जी के बेहद करीबी रहे हमारे मित्र सादात अनवर साहब। मैं आपको सिर्फ निमंत्रण देने आया था और ये सोच रखा था कि विशेष तौर पर बातचीत कल स्पीकर हॉल में हम आपसे दो तीन बातें यहाँ उभर के आई। मैं समझता हूँ कि संक्षिप्त में उसको खास बात एक अच्छी बात सादात भाई ने कही। इन्होंने कहा कि हम विभिन्न दल के लोग आए और इसके पीछे जो व्यक्तित्व है वो चंद्रशेखर। मैंने देखा कि आपके भी लोग हैं, जनता दल यू के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं और ज्यादा संख्या में बीजेपी के लोग, लेकिन है सभी दल। हम जो साथ आए हैं ये भी एक दल के लोग। जब कुशवाहा जी ने कहा कि मैं जेडीयू से हूँ तो मैंने बीके को देखा कि तुम्हारी पार्टी साथियों, तो यही खूबी है लोकतंत्र। जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था उसका लेसन, उसका सबक, उसका संदेश क्या है? कौन थे हमारे 1857 में नेता? बहादुर सज्जन, अंतिम मुगल बादशाह। कौन थे उनके पीछे? तात्या टोपे, नाना फडणवीस, बाबू वीर कुंवर सिंह, वीर अली, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे ऐसे सैकड़ों लोग तो लाखों में थे, लेकिन सैकड़ों नेता इस देश के तात्कालीन नेता। और ये बताता है भारत की विविधता में एकता की ताकत। भारत को गुलशन है, वो चमन है जिसमें गेंदा है, गुलदौदी है, चीरा मीरा है, गुलाब है, अड़हुल है, स्वर्ण चंपा है, कनेर है, धतूर है, सब। और सबों को लेकर के भारत का साथियों मित्रों, 1942 में जो क्रांति हुई तो एक नारा आया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। कौन देने वाले थे? करो या मरो। लोगों ने कहा गांधी ने नारा दिया, लेकिन अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा था बेहद दलील साथियों। और गांधी के पीछे कोई जाति, कोई बिरादरी, कोई धर्म के लोग। अगर उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे तो राजेंद्र बाबू भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, आचार्य नरेंद्र देव भी थे, जयप्रकाश नारायण भी थे, डॉक्टर लोहिया भी थे, मीनू मसानी भी थे, अच्युत पटवर्धन भी थे, अरुणा असफ अली भी थी, सरोजनी नायडू भी थी, सारे लोग। और लक्ष्य था भारत की स्वतंत्रता और उसी के साथ साथ स्वराज। स्वराज ही नहीं, स्वराज, अपना राज, उसी के साथ साथ स्वराज, सुंदर राज। ये लक्ष्य जिसको लेकर 1857 की
कही जाने वाली प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई जो विफल मानी जाती है, कोई क्रांति, कोई आंदोलन अपने आप में विफल नहीं होता। तो समाज को 4 कदम आगे बढ़ाता, आगे का फासला तय करता है और नई पीढ़ी को वहां से शुरू करने का लेसन देता है, सबक देता है, संदेश देता है। ये हमारा फर्ज था, जहां तक था हमने पूरा किया, अब तुम्हारा फर्ज है, तुम इसको आगे बढ़ाओ। देश स्वतंत्र हुआ साथियों, और स्वतंत्रता की लड़ाई में के बाद, आजादी के बाद में जो भारत बना, तो एक तरफा जा रहा था। कांग्रेस ने संपूर्ण बलिदान, कुर्बानी का श्रेय ले लिया, आजादी का श्रेय था, जबकि कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म था जिसमें दक्षिणपंथी भी थे, वामपंथी भी थे, जिसमें धार्मिक लोग भी थे और जिसमें क्रांतिकारी लोग भी थे। सबों का प्लेटफॉर्म था। तो जब आजादी की बात लगा कि लोकतंत्र को जिंदा रखना है, लोकतंत्र की गाड़ी को आगे बढ़ाना है, प्रतिपक्ष की जरूरत है, तब जिन लोगों ने उस समय जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस पर समाजवादी विचारधारा तरफ जो गाइडलाइन देने के लिए, कार्यक्रमों के लिए वो अलग छिटकी और आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, ऐसे लोगों के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी विफल हुआ, होना ही था। नेहरू का चमत्कारिक व्यक्तित्व था, बावजूद इसके तय हुआ कि लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है, सत्ता पर अंकुश लगाने का काम करना है, और ये जोखिम भरा काम गालियां सुनकर, लाठियां खाकर अपोजिशन को बरकरार रखने, प्रतिपक्ष की आवाज बनने का जो जोखिम भरा काम था, उसमें जो समाजवादियों युवा पीढ़ी थी, उसका नेतृत्व माननीय चंद्रशेखर जी। और साथियों, मैंने कहा कि विस्तार में मैं कहना नहीं चाहता, जाना नहीं चाहता, लेकिन जो लोकतंत्र है हमारा, उसकी खूबसूरती है, जैसा कि सादात भाई ने कहा, लोकतंत्र में मतभेद की गुंजाइश है, मत भिन्नता की गुंजाइश है, यही लोकतंत्र की खूबी है, मनभेद की गुंजाइश नहीं है। मतभेद चलेगा, मनभेद नहीं। साथियों, और इसलिए मुझे भी खुशी हुई कि जिस विराट व्यक्तित्व की बात करने हम आपके पास आए, वहाँ सभी दल के लोग हैं, सभी विचारों के लोग हैं, और हम सबका लक्ष्य भारत की खूबसूरती को बरकरार रखना है, भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखना है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका हो, भारत में स्वतंत्र चौथा स्तंभ प्रेस हो, तभी ये देश, इस देश की आजादी और इस देश का लोकतंत्र अक्षुण्ण रहेगा, कायम। चंद्रशेखर जी की 2-3 बातों का मैं जिक्र करके अपनी बात करूँ। चंद्रशेखर जी की हीरक जयंती मनाई जा रही है। अटल जी उसके मुख्य अतिथि थे, शरद पवार जी विशिष्ट अतिथि थे, हम सब उसके आयोजक थे। दिग्विजय भाई मर गए, बाका दिग्विजय भाई हम लोग उनके शिष्य रहे, हम लोग की ये जिम्मेवारी थी उसको सफल करना। सारे लोगों ने चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला अपने अपने तरीके से। अटल जी ने एक बड़ी बात कही। अटल जी ने कहा कि 50 वर्षों के लोकतांत्रिक राजनीति में
जब से मैं सामाजिक सरोकारों से संबंध बनाया और सामाजिक जीवन जीना शुरू किया, राजनीति में प्रवेश पाया, तब से मैंने देखा भारतीय लोकतंत्र के दो पक्ष, एक सत्ता पक्ष, एक प्रतिपक्ष। लेकिन जैसे ही भारतीय राजनीति में चंद्रशेखर की हाजिरी हुई, वो शामिल हुए, एक तीसरा पक्ष उभर गया है, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष और बीच में निष्पक्ष। ये अटल जी ने, ऐसे विराट व्यक्तित्व का नाम चंद्रशेखर जी जब समाजवादी पार्टी आपस में लड़ झगड़ के टूटने लगी, एक अच्छा विचार प्रतिप्राय होने लगा, चंद्रशेखर जी को एक प्लेटफॉर्म की तलाश थी। वो कभी कम्युनिस्टों को देख रहे थे और कभी कांग्रेस को देख रहे थे। फिर उन्होंने तय किया कि गांधीवादी समाजवाद और जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, जैसा मैंने कहा कि ये आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में, वो किसको नेता मानते थे? भगत सिंह। मैं आपको कोई भ्रम मत रहिए, मैं आपको लिटरेचर दिखाऊंगा। भगत सिंह ने भी कभी अपना आदर्श और नेता माना था नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथियों, और समाजवादियों का नेता भी गांधी की उपस्थिति में नेहरू हुआ। चंद्रशेखर जी ने तय किया इसी पार्टी को दुरुस्त करना, इसी पार्टी को समाजवाद के लाइन पर आगे बढ़ाना। चंद्रशेखर जी ने सोचा कि इसी पार्टी को तो कभी गांधी नेहरू के नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में खड़ा हुआ था, और जहां हम लोग रह करके समाजवाद का लौ जगाया था, इसी को दुरुस्त कर। और वो आए, कांग्रेस में शामिल हुए। इंदिरा जी ने पूछा, अचरज से पूछा कि चंद्रशेखर जी, मैं जानना चाहता हूं कि युवा तुर्क चंद्रशेखर, गांव गरीब का प्रवक्ता चंद्रशेखर, मजदूर किसान का प्रवक्ता चंद्रशेखर, बेबाक चंद्रशेखर, समाजवादी चंद्रशेखर, आखिरकार कांग्रेस में क्यों आया? जो लगातार यथास्थितिवादी कांग्रेस को कहता रहा, पूंजीवादी कहता रहा, कांग्रेस में क्यों आया? उन्होंने कहा कि आप सच सुनना चाहेंगे? इंदिरा जी ने कहा कि चंद्रशेखर जी से मुझे सच की ही उम्मीद है। तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से मादाम हिटलर चंद्रशेखर, जिसके सत्ता शीर्ष पर आने के बाद अगल बगल कोई चिंतक, कोई सही बोलने वाला नहीं रह गया था, चाटुकारों चापलूसों से घिर थी और चापलूसी पसंद करने लगी थी। उस मादाम हिटलर के सामने चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं कांग्रेस को बदलने आया, उसके चाल को, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को, उसके सिद्धांत को बदलने आया। इंदिरा जी ने पूछा कि अगर आप इस काम में विफल रहे तो उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा। इतना साहस जो व्यक्ति राजनीति में रख सकता है, उसी की पुण्यतिथि पर हम आपको न्योता और निमंत्रण दे रहे हैं। तीसरी बात का मैं गवाह हूं। चंद्रशेखर जी 4 महीने के बाद जब कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया, चंद्रशेखर जी की सरकार गिर गई। विश्वास मत पर अंतिम उनका भाषण बतौर प्रधानमंत्री, कांग्रेस के एक साथी ने प्रतिपक्ष के बेंच से तंज कसा, कहा कि इतिहास में, भारत के लोकतंत्रात्मक इतिहास में चंद्रशेखर सबसे कम अवधि
कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाने जाएंगे। चंद्रशेखर जी ने उठते ही कपाक से जवाब दिया कि एवरेस्ट पर लोग झंडा गाड़ने जाते हैं, घर बनाने में। साथियों, वो व्यक्ति जिसको देखने के बाद उनके चेहरे पर पूरा हिंदुस्तान दिखाई पड़ता, उसका चेतन दिखाई पड़ता, अंतिम सांस तक जब वो व्यक्ति सदन में बोलने के लिए खड़ा होता था, उस समय का तत्कालीन कोई बड़ा लीडर नहीं था, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे वो देवेगौड़ा हो, चाहे वो आर.के. गुजराल हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो आडवाणी जी हो, कोई जो सेंट्रल हॉल छोड़ के भाग के सदन में उपस्थित नहीं होता था कि चंद्रशेखर बोलने के लिए खड़े हुए। सुनना चाहिए नई पीढ़ी की बात में, और किसी की ये हिम्मत नहीं थी कि चंद्रशेखर जी के बोलने के क्रम में तो एक बार ये जो साहस शरद यादव ने किया था और उनको जो डांट पड़ी, आप चाहेंगे मैं क्लिप दे तो उस विराट व्यक्तित्व का नाम चंद्रशेखर था, जो हमने कहा कि गांव का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे अंतिम जन की राजनीति करता था। और आज भावी पीढ़ी को उनके विचारों, आप जिस भी दल में हो, लेकिन उनके विचारों को जो आत्मसात करेगा, राजनीति में लंबी लकीर खींचेगा। इसलिए मेरा निमंत्रण है, जो लोग सुन रहे हैं अधिकाधिक संख्या में आइए, हम इससे विस्तार में आपको चंद्रशेखर जी पर सुनाएंगे। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, खरबस जी उनके शिष्य रहे, सभापति हैं, जीतन मांझी जी आ रहे हैं, राम बहादुर राय जी आ रहे हैं, जो आपको कथा उन्होंने लिखी थी, राजेंद्र सिंह राठौर जो उनकी पाठशाला से निकले थे, 9 बार विधायक रहे, मंत्री रहे राजस्थान में, वो आ रहे हैं, अखलाक अहमद आ रहे हैं, मेरे जैसे आंदोलन लोग आ रहे हैं। अध्यक्षता लवली आनंद करेंगी और संचालन सादात आएगा। मैं न्योता देने आया हूँ। यहाँ जो बिहार के लोग हैं वो जानते होंगे मिथिलांचल में तो खास कर विशेष जाना, हम लोग निमंत्रण, न्योता, आमंत्रण नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं हकार। जी जी जी। तो हम लोग हकार देने आए, और हकार 2 तरह का होता है हमारे। एक होता है घर जाना, घर के पीछे एक होता है सब जाना, पुलिया निवार, सब बोला बंद कीजिए, सब आदमी आइए। हम लोग अपनी तरफ से अल्पाहार की भी व्यवस्था रखेंगे, आप लोग आइए, उनके विचारों को सुनिए और जितना बन पड़े आप साथ कीजिए। यही भारत के भविष्य के लिए, समाज निर्माण के लिए, देश निर्माण के लिए स्वाभाविक सिद्धांत है।